guys. Today's topic was how to implement your skills into the IT and how to enhance your skills with the AI. एंड तो इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि लोगों को पता है ए आई दिस ए आई डैट ए आई ब्ला सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग डैट कि ए आई विल नॉट गोइंग टू बी डू एनीथिंग बाय इट्स ओन। आपको कमांड देनी पड़ती हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। समटाइम्स आपको इस तरह की आप एक्सप्लेनेशन देते हो कि वो एक शिट किस्म का जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको दे देता है विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू योर वर्क डेफिनेटली। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड इन आवर लाइफ अराउंड दिस डेज। ओके, मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू पढ़ रहा था कि यार कि एआई तो रिप्लेस कर रहा है डेवलपर्स को, ऐसे को वैसे को, मैनेजर्स को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एआई विल नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस एनीबॉडी। ये बार बार मैंने हर बार अपने टॉपिक के अंदर मैंने को बताया कि एआई विल नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस यू, एआई नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, एआई नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। व्हाई? बिकॉज कि एआई यार एक इंसान का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके साथ काम कर रहा है या आपको असिस्ट कर रहा है, आपके काम को बहुत ईजी कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आ रही है यहाँ पर, जो न्यू जनरेशन है ना, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स है ना वो उनसे छीन छीन लिए हैं एक किस्म के। क्योंकि उनको जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो ओपन करते हैं, चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। That's a totally popular software, ChatGPT. They are not going to be moved to next software. Some of the developers were using Cloud. Cloud will going to be help you with this, with that, with blah 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 blah. So yeah, दिस इज थिंग्स। हाँ, क्लाउड तो यूज़ किया जा सकता है एज अ सीनियर डेवलपर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ आईटी पर्सन। बट चैट जीपीटी फॉर द बिगिनर लेवल अगर आप देखा जाए तो आपको चाहिए कि आप चैट जीपीटी की बजाय खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, डीएस से या दूसरी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि स्टडी सिस्टम जो है ना, पेपर सिस्टम या बुकिंग सिस्टम जो है, तो अब एक किस्म के लिए इमेजिन करो, जो भी आपको बुक्स रिकमेंड की जाती हैं वाई क्यों की जाती हैं, वो इसलिए की जाती हैं ताकि आपको बताया जाए कि इस बंदे ने इतनी स्ट्रगल किया, इस बंदे के नाम पर ये बुक है और इस बंदे ने ये स्ट्रगल करके रिसर्च करके लिखा है। दैट्स टोटली गुड, हम लोग को वी आर गोइंग टू बी अप्रिशिएट दैट पर्सन। बट एक पल के लिए लिखो कि उसने कहाँ से रिसर्च किया था, उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी। कोई एक बुक जिसकी आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, वाई? एक इमेजिन करो। तो मेरा आप लोगों को एक एडवाइस है सिंपल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैं आगे भी चलूँगा बताऊँगा आपको, कि आप लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हो तो बजाय इसके कि नोट्स के ऊपर काम करने की बजाय ना, आप एक रिसर्च के ऊपर काम किया करो, न्यू लेवल्स के ऊपर जाया करो। बिगिनर लेवल के ऊपर आपको बेसिक्स आनी चाहिए, एडवांस होते होते आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। एटलीस्ट हर एक चीज़ की आपको बेसिक्स का पता हो। अगर आपने वेब वेब को चूज़ करना तो आपको वेब की बेसिक का पता हो, ठीक है। अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ चूज़ करना तो आपको उसकी बेसिक्स का पता हो। और अगर आपको क्या कहते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की तरफ जाना है तो उनकी बेसिक्स का पता हो, उनके प्लेटफॉर्म्स का पता हो। हर एक चीज़ के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। और उसके बाद आपको ये पता हो कि यार साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है, क्यों करती है, किस लिए करती है, किस लिहाज से करती है। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सिंपल किस्म की चीज़ें हैं। एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइक के आप लोग अपने नोट्स बनाओ, अपनी बुक्स को लिखो। आजकल के दौर के अंदर पब्लिश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर पब्लिश कर दो नोट्स को। आपके रिसर्च से कोई और भी इंस्पायर होगा, वो चीज़ें सर्च करेगा, उसके आगे मूव करेगा, उसके बारे में वो उसमें और चीज़ें ऐड करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा। न्यू एराज आता जाएगा, आते जाएंगे, कोई ना कोई चीज़ें इन्वेंट होती जाएंगी, ऐड भी होती जाएंगी, एडिशन भी होते जाएंगे, हर एक चीज़। सो ये तो होगी एक सिंपल लॉजिक की बात। दूसरी बात मुझे सुनो, कहाँ पर मात खाई जा रही है कि वो आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको जॉब्स नहीं मिल रही। वाई? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द स्लेवरी पर्सनस, ठीक है। स्लेवरी जो सिस्टम होता है ना, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। जॉब्स आप कोशिश करते हो मिल जाए, मेरी तरह मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करते हो मिल जाए, लेकिन वो आपको स्लेव की तरह यूज़ करते हैं। कंपनीज भी इसी तरीके से चलती हैं और वो भी स्लेव्स ही एक्सेप्टेशन करते हैं कि यार मुझे हमें स्लेव चाहिए जिसको हम लोग इतनी सैलरी दें और वो अपनी बकवास को बंद रखे और वो अपना काम करे। टू बी ऑनेस्ट मैं बी फ्रेंडली हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ देयर लॉट्स ऑफ शिट हैपन अराउंड द अराउंड मी एंड इन माय लाइफ एज वेल, एंड नॉट ओनली मी, द अदर लाइक मी, ठीक है। और देयर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स हैपन। और ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपको एक्सप्लेन किया जा सके, आपको बताया जा सके। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग टू बी हैपन इन अपकमिंग एरा।
और जिन लोगों ने ये सोचा कि एआई रिप्लेस करने वाला है, उनको तो एक मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि भाई एआई विल नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू। आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने ये सोचा कि एआई विल गोइंग टू रिप्लेस यू, तो आपने एआई को लर्न करना शुरू किया, दैट्स वेरी गुड। लेकिन आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया जो कि आपकी कोर थी, व्हिच इज़ द बेसिक्स, दैट्स वेरी बैड। ठीक है? उसके बाद ये है कि आप लोग सिस्टम्स को यूज़ करते हो, आप लोगों को इतना नहीं पता कि भाई पीडीएफ क्या होती है, उसको किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है, उसके अंदर किस तरीके से एडिशन की जाती है, उसको क्या-क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट क्यों होती है, हर स्टेप को इम्पोर्टेंट क्यों देना है, हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंट क्यों देना है, ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत गौर करना पड़ता है। एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक्सप्लेन की हैं। मैं एक और कैजुअल टॉक कर रहा हूँ बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि नोबडी वांट टू लिसन दैट थिंग्स, बिकॉज़ कितना किसी के पास भी टाइम नहीं कि वो 20-25 मिनट बैठे और मेरी बकवास सुने। दैट्स वेरी हार्ड, लेकिन हाँ, इसी तरीके से ही। इसके अलावा ये है कि यार देखो, आप लोग एक क्लाइंट के साथ डीलिंग करते हो ना, तो आपको डेली बेस के ऊपर अपनी टीम को उसके अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी टीम है, जो ये बताओ। टेल हिम व्हाट यू आर you guys doing something for this person on the daily updates. Give him क्योंकि डेली बेस पे तो nobody can going to be explain each and everything, even not neither client who is going to be the giving you a task or money. ओके okay? और इसके अलावा ये है कि आप डेली बेस के ऊपर किस बिहाफ के ऊपर टीम को लेके जाओगे, कभी सोचा इस चीज़ को? अगर आपको मैं बताऊं कि डेली बेस के ऊपर टीम का आप लेके जाओगे, आधा घंटा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा आप उनके ऊपर मीटिंग के ऊपर लगा देते हो, एक हर कोई अपना अपना एक ईच एंड एवरी स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्लाइंट भी बोर होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, वो फ्रस्ट्रेट भी होगा, आप भी फ्रस्ट्रेट होगे, टीम भी फ्रस्ट्रेट होगी। दिस इज़ अ वेरी स्टफ जो कि मैंने फेस किया है। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल था एक स्टार्टअप कंपनी का कि डेली बेस पे आप लोग अपडेट्स दे रहे हो, भाई डेली बेस पे क्यों दे रहे हो? इस तरीके से क्या हुआ कि उनके लिए जो बच्चे थे या उनकी टीम थी वो कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, वो उनको डील किसी को करते नहीं थे, हर एक की अपनी रेपुटेशंस को उन्होंने स्टेक पे लगा दिया, बिकॉज दे आर नथिंग टू एक्सप्लेनेशन। आप कैसे दे सकते हो डेली बेस के ऊपर? मुझे बताओ, डेली बेस के ऊपर आप रोटी खा रहे हो, आप क्या डेली बेस पे मुझे बताओगे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ? ठीक है जी, खा लो, ठीक है, ओके। अब मकसद तो पेट भरना है ना भाई। अब ये तो नहीं तुमने चावल खाए हैं, दाल चावल खाए हैं, बिरयानी खाई है, या तुमने कोफ्ते खाए हैं, या सादा रोटी खाई है, अंडा खाया है, इससे मैटर नहीं करता। तुम्हें उससे क्या, मेरा पेट भर चुका है, दैट्स टोटली फाइन। या मैं भी हूँ, ओके। इस तरीके से क्लाइंट को भी यही चीज़ चाहिए होती है कि भाई मेरा काम हो रहा है, मुझे डेली बेस के ऊपर ये क्यों लेके आ रहे हो? दैट्स टोटली गुड कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी रखते हो, तो उस ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए, कायम रखने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ती है, आपको हर एक स्टैक को डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है। तो ये आपकी टीम मेंबर्स का और एक एज अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर ये आपका रोल होता है, ठीक है? दूसरी बात, डेली बेस के ऊपर अगर किसी का मीटिंग करना बनता है ना आपकी टीम में से, वो है डिज़ाइनर। क्योंकि क्लाइंट को ये नहीं लेना देना कि भाई कौन सा स्टैक्स यूज़ कर रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो, इवन इवन थोड़ा कि वो टेक्निकल बंदा भी हो, वो खुद सजेस्ट तो कर देगा कि यार आप फ्लटर के ऊपर ये एप्लीकेशन बना दो, या आप रिएक्ट नेटिव के ऊपर ये एप्लीकेशन बना दो, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन उसको रिजल्ट चाहिए। हाँ, मेन काम जो वो होता है वो डिज़ाइनर्स के साथ होता है, वो डिज़ाइनर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि यार मुझे ये डिज़ाइन इसमें चाहिए, ये डिज़ाइन इसमें चाहिए, ये डिज़ाइन इसमें चाहिए, ये ऐड कर दो, ये रिमूव कर दो, ये चीज़ें होती हैं, डिज़ाइनर के साथ होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर उसके साथ इसलिए होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। दैट्स टोटली टू बी कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। और दूसरी बात, थर्ड पर्सन कभी भी नहीं बनना आपने कि अच्छा यार आप क्लाइंट से डायरेक्टली बात करो, मैं अभी बिजी हूँ। कभी कभार हो जाता है बिजी बंदा, लेकिन हर बार नहीं। क्लाइंट को भी लिमिट में रखो कि सर इस लिमिट के अंदर मैं इस टाइम में अवेलेबल हूँगा, इस टाइम में मेरा डिज़ाइनर भी अवेलेबल होगा, वी आर सेट अप द मीटिंग एंड वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन वट एवर यू वांट टू एक्सप्लेन अस, ठीक है? वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो फायदे में रहोगे। दूसरी बात, अब रही बात डेवलपर्स की। डेवलपर्स क्या करते हैं जी, एक काम करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हर चीज़ होते हैं, ठीक है, ओके, टोटली फाइन, ओके, दैट्स टोटली फाइन। क्यूएस भी करते हैं, बग रेज करते हैं, वो डेवलपर्स भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्यूएस भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है? तो अब इसमें डिफरेंट क्या आता है, किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें मैनेज की जाती हैं? देखो यार, डेवलपर्स का जो काम है ना, वो टेस्टिंग का भी है, टेस्ट कर सकते हैं,
ठीक है, जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं वो भी कर सकते हैं, वो दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो कोर के अंदर कर रहे हैं। अब क्यूए का बंदा जो है वो तो मास्टर्स ऑफ क्लाइंट ओवरव्यू, क्लाइंट प्रोटोकॉल्स, और उसके अलावा क्या कहते हैं वो टारगेटिंग ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना। टेक्निकली चीज़, टेक्निकली ग्लिच जो है वो तो डेवलपर्स को ही पता होंगे, तो वही एक्सप्लेन करेगा, भाई इसमें मैंने ये चेक किया था, मुझे ये इशू आ गया। अब फॉर एग्जांपल कई तौर पे मैं अगर मैं कह दूं कि मैंने चैट जीपीटी एक्सेप्ट किया, उसको उठाया और चैट जीपीटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स टोटली इनसेन। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो मेरा तो लग गया काम, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑर्डर एनी काइंड ऑफ क्यूए। उसका रीज़न ये है कि टेस्टर में और क्यूए में फ़र्क होता है। एक क्यूए के नीचे 10 टेस्टर भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक क्यूए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम कर रहा होता है, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि he is the person or she is the person who is going to be responsible for the targeting audience, for the user experience, user exception testing and each and everything. तो ये चीज़ें होती हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, जो कि आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। डेवलपर्स की जॉब जो होती है वो डेफिनेटली टोटली फाइन, बट बिकॉज ऑफ कि डेवलपर्स जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट सोचते हैं, और जितना मर्जी कह ले कि मैंने यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी डू, बिकॉज उन्होंने एक टाइम लगाया टेक्निकली थॉट्स के ऊपर, ग्लिचिंग के ऊपर, डिबगिंग के ऊपर। हाउ कैन दे थिंक कि एक रूटीन को छोड़कर दूसरी रूटीन के ऊपर मूव कर सकते हैं। बीइंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने ये बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं कि यार देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड अप्स एंड डाउन्स, सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स वाज फेल्ड बिकॉज ऑफ कि हम लोग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप होती है वो डेवलपर्स के अंडर दे देते हैं, क्योंकि वो डेवलप कर रहा होता है। नो, वी आर टोटली रॉन्ग। अगर हमने कोई चीज़ देनी होती है वो क्यूएस के अंडर दें, क्योंकि क्यूए जो होता है उसने हर चीज़ को एक्सप्लेन डीपली करना होता है। एक डेवलपर को एक चीज़ मैं बताता हूँ, टीम लीड भी है ना आपका, उसको एक स्पेसिफिक पार्ट का पता होगा, ठीक है। क्यूए को जो पता वो हर एक चीज़ का पता होगा। अब मुझे बताएं, एक स्पेसिफिक पार्ट को लेके चलना है कि पूरी प्रोजेक्ट को लेके चलना है? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी यूज अ प्रॉपर प्रोजेक्ट, ठीक है। हम लोग उसको फॉलो करके चलेंगे, आगे लेके चलेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बी डू के यार ठीक है डेवलपर है, इसको पता है इसकी सारी ज़्यादा है, दैट्स टोटली फाइन, वी आर गोइंग टू बी मूव विद दिस गाय एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी बिकम अ वेरी बेस्ट सो प्रोजेक्ट मैनेजर। होप सो वो बन सकता है बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन हाउ? इस बंदे को इतना ही नहीं है कि यार मैं ही ठीक हूँ जो कह रहा है, जो कि डिबगिंग कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा ठीक है ओके, वो वक्ती तौर पे अब वो ग्लिच को आता है तो उसको कमेंट कर रहा है, तो हाउ कैन दैट पर्सन गोइंग टू बी अ बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर और बेस्ट क्यूए? तो क्यूएस जो होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपना करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर स्टार्ट किया था, मैंने फन स्टैक भी किया हुआ है, उसके बाद मैं अपने जंपिंग करता रहा मैं उसके अंदर, लेकिन एट द एंड मैंने क्यूए को चूज़ किया। फन स्टैक करता रहा हूँ, बैकएंड के ऊपर डिबगिंग भी करता हूँ, ज़्यादातर मेरा काम डिबगिंग का ही होता था, नेटवर्किंग इश्यूज़ को मेंटेन करना, ट्रैफिक को लॉन्च करना, उसके बाद क्या कहते हैं फ्रंट एंड को एक्सप्लेन करना, उसके बाद उसके ग्लिच को अंडरस्टैंड करना। ये तो होता नहीं था तब, तो हम लोग स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जाते थे। तो उसके बाद जितना भी हम लोग काम करते थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चलते। फिर मुझे एक सीनियर ने बोला कि आप क्यूए के अंदर जाओ, तुम्हारी डिबगिंग स्किल्स अच्छी हैं, तुम वर्क को बड़े अच्छे तरीके से रेज करते हो, तुम यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, 3 माह लगे मुझे अंडरस्टैंड करने में हर चीज़ की। मैंने फुली प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मैंने हर एक चीज़ की है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैंने इस काम के अंदर मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन हर लिहाज से रखी है। डॉक्यूमेंटेशन इज अ कोर ऑफ ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंटेड करो, उसको याद रखो कि हाँ हाँ हमने इस पे ये लिस्ट भी आए थे हर एक चीज़ की। तो हर डेवलपर को बोलो भाई जो जो तुम्हारा इशू था इसमें रेज करो, इसके अंदर लगाओ, ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो। क्यों इसको कहो कि भाई इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन अपना 5 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, इसके अंदर जो भी आपने काम किया है वो लगाओ। यू आर नॉट गोइंग टू बी डू ऑल होल वर्ड होल डे एंड होल टाइम गोइंग टू बी योर कोड। नो, यू आर गोइंग टू बी do 3 to 4 hours maximum coding, that's it. Other time you're going to be relax your mind, you're going to be at each and everything, you're going to be review yourself, your work, each and everything, that's it. You're not going to be responsible for each for the 24/7 services.
That's totally fine and totally responsible stuff that because के हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग 24/7 एक ही चीज़ के ऊपर स्टक नहीं रह सकते, ये ह्यूमन नेचर है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं यार कि उन्होंने मैनेज एक बार और बता दूं मैं आपको कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगोशिएशन ऑफ द बजट। Project manager is the person who is going to be do their work in the budget whatever client gave to the that person को negotiation जो होती है वो BD की होती है। BD लेके आता है, उसका बजट देखता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको प्रपोजल्स भेजता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता है, उसको अप्स एंड डाउन्स को अंडरस्टैंड करता है, उसके स्टेक को उसके बैकग्राउंड को सर्च करके फिर हमें लेके आता है। तो yeah, this is the things which we are going to be responsible, we are going to be do, there are lots of things going to be happened and we are literally going to be do lots of things, but yeah, अपनी कोर्स को भी स्ट्रॉन्ग करो, इन चीज़ों को भी रिस्पॉन्सिबल रखो, अंडरस्टैंड करो ताकि आपको एक्सप्लेनेशन हो, और कोशिश करें कि इंटरव्यूज़ को आप कंडक्ट करें, अंडरस्टैंड करें और इंटरव्यू देते रहें, मॉक इंटरव्यूज़ को ज्वाइन करें। और उसके अलावा वो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ हो रही है, ये हो जाएगी, इस तरीके से होगी। डू नॉट लूज़ होप। समटाइम्स मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लेकिन दैट्स टोटली फाइन। सो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। होप सो कि आपको कैजुअल टॉक अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।